नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने माइंड सेट के बारे में। माइंड सेट यानी कि हमारा दुनिया को देखने का एक नज़रिया। हमारा वो नज़रिया अगर पॉजिटिव होगा तो दुनिया हमें पॉजिटिव तरीके से दिखाई देगी। हमारा वो नज़रिया अगर नेगेटिव होगा तो दुनिया हमें नेगेटिव तरीके से दिखाई देगी। जैसा कि हम जो अपने चश्मे लगाते हैं, जो कि कई जो है चश्मे रंगीन चश्मे होते हैं, जिस कलर के होते हैं दुनिया वैसे ही हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर माइंडसेट का मतलब आपके दिमाग में बाहर की चीज़ों को प्रोसेस करने का जो सिस्टम है वो कैसा है। दरअसल मैं आपको आज की जो ये वीडियो है इसमें एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि कैसे माइंडसेट का फ़र्क पड़ता है। और जो कि मैंने एक लाइव एग्जाम्पल देखा है। मेरे पास में एक ऐसे पेशेंट्स आए थे, उनकी एक बड़ी समस्या थी और वो समस्या एक माइंडसेट चेंज करने से ठीक हो गई। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे माइंडसेट होते हैं और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, माइंडसेट जो है वो मोटे तौर पर दो प्रकार के माइंडसेट माने जाते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट कह सकते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट कह सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि हम दुनिया को एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही खुशी मिलती है, हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है, हमें लगता है कि दुनिया बहुत ही सुंदर है और हम जो है उसके अंदर बहुत ही अच्छे से अपना जो योगदान दे पाएंगे, या फिर हमारी जो है इसके द्वारा हमारे काम धंधे, हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहती है। वही माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट है। दूसरी तरफ नेगेटिव माइंडसेट में हमें बहुत सारी शिकायतें रहती है, लोगों से शिकायतें रहती है, इस दुनिया से शिकायतें रहती है। तो ऐसा ही है कि एक ऐसा मेरे पास में एक ऐसे लोग आए जिनकी ये समस्या थी कि उनके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, उनकी पारिवारिक लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा, वो उससे परेशान थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी जो वाइफ है और मेरी जो मदर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं और उनकी वजह से क्या है कि मैं परेशान रहता हूँ, मेरा काम धंधा भी परेशान रहता है। तो फिर उसके बाद मैंने उनकी वाइफ से भी बात की, मैंने उनकी जो मदर थी उनसे भी बात की, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है वो बोलते हैं जिसको सास बहू वाले झगड़े। तो सास बहू वाले झगड़े के अंदर भी मैं क्या है कूदा एक प्रकार से। तो कूदने के बाद में फिर क्या मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो उसमें एक माइंडसेट का अंतर था और वो माइंडसेट ये था कि उनकी जो सास थी उन्होंने कुछ ऐसा माइंडसेट बना रखा था कि सास को इस प्रकार से रहना चाहिए और बहू को जो है वो इस प्रकार से रहना चाहिए। जैसे सास को जो है थोड़ा सा जो है अकड़ में रहना चाहिए, उसको यूँ कि भी चीज़ें हमारे हिसाब से हो, वो थोड़ा सीनियर पर्सन है। और बहू जो है वो घर के अंदर सिर्फ बहू रहेगी, वो बहू की तरह ही रहे, है ना। ऐसा माइंडसेट उनका था। और बहू जो थी वो थोड़ा बहुत काम भी करते थे, जैसे उनका एक खुद का मेडिकल स्टोर था, तो वो अपने मेडिकल स्टोर को भी संभालते, जहाँ पर और भी स्टाफ थे, लेकिन थोड़ा टाइम वो भी लगाते क्योंकि उनके नाम से था, दवा उनके नाम से आती, उनके नाम से जो है वो वहाँ पर उस जो भी जैसे उनके काफ़ी सारे जो काम होते उनको करना पड़ता था, साइन करने पड़ते, पेमेंट करना पड़ता ऐसा। लेकिन जो सास थी वो कहते बहू के हिसाब से रहे। तो यहाँ पर माइंडसेट का एक अंतर हो गया। और हुआ ये कि उस माइंडसेट की वजह से सास ने कुछ चीज़ों पर जो बहू को टोकना स्टार्ट कर दिया। कुछ चीज़ों तक तो क्या है कि बहू ने भी सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसको बहुत ज़्यादा परेशान चीज़ों से होने लगी और उन्होंने उस टोकने का जो है वो जवाब देना स्टार्ट किया और उनके बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए। और इश्यूज़ ने क्या उस पूरी एक फैमिली की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दी। अब जब सबसे बहुत अच्छे से बात की गई और जब आकलन किया गया कि ये माइंडसेट आया कहाँ से, जिसमें सास ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे बहू पर कि ऐसे ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये पता चला कि उस सास की जो एक सहेली थी, यानी कि एक दूसरी सास थी जो कि पास के यानी कि 2 मकान छोड़कर थी, तो उनकी बहू उस प्रकार से बिहेव करती थी, सास उस प्रकार की जो एक बोलते हैं एक्सपेक्टेशन उनकी थी,
तो वो दोनों तो अपने लाइफ में मस्त थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने सोचा कि मेरी भी ज़िंदगी वैसी ही होगी, लेकिन उसके केस के अंदर ये चीज़ था कि उसकी जो बहू थी वो सिर्फ़ और सिर्फ हाउस वाइफ थी। उस वजह से उनका जो माइंडसेट था वो उसके हिसाब से ठीक था, अडेप्टिव था, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो हाउस वाइफ है उसको सिर्फ घर का काम करना होता है और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब वो बाहर का काम करती थी, घर में आते थे थोड़ा सा परेशान, स्ट्रेस, और घर का काम भी कुछ कम कर पाते, और वो सास जो है उनका माइंडसेट उनके साथ अडेप्ट नहीं हो रहा था। तो अब उस माइंडसेट को अडेप्टेशन में लाने के लिए, क्योंकि उनके तो व्यवहार में आ चुका था, उनके तो पैटर्न में आ चुका था, तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप्स यहाँ पर उठाया गया वो क्या था, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति और जगह भी हो सकती है। हो सकता है माइंडसेट जो है वो आपकी समझ में आए कि यहाँ पर मेरा माइंडसेट है वो डिस्टर्ब है। तो अब हम उस माइंडसेट को सेट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, तो उसमें ये था कि एक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और एक्शन को ब्लॉक करना। क्योंकि क्या होता है कि अब मान लो उनकी सोच के आधार पर वो एक्शन ले रहे थे, वो अपनी बहू को कुछ बोल रहे थे, या फिर वो कुछ उनको बहू को कुछ चीज़ों को कहने के लिए कर रहे थे। लेकिन क्या हो गया कि अब उनको जब समझाया गया तो उन्होंने देखा कि भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ, मैं यहाँ पर कुछ गलतियाँ तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। तो अब उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाई गई, उनको जो है वो CBT थेरेपी के कुछ कॉन्सेप्ट उनके साथ में शेयर किए गए, उनके बिलीफ सिस्टम पर विचार किया गया, और ये देखा गया कि वो एक्शन किस प्रकार का ले रहे हैं। तो वो जो टोकने वाला जो एक्शन था उसको उनको बोला गया कि अब से आप जो कुछ भी ऐसा हो तो उसके अंदर कोशिश करनी है कि आप कम से कम टोको, यानी कि जब आपके 3 या 4 बार मन में आ जाए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे ऐसे, तब आप उनको टोको। और टोकने का भी जो एक तरीका रहे वो आपका रहे असर्टिवनेस के साथ, तो उनको एक असर्टिवनेस की भी ट्रेनिंग करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ में हुई तो धीरे धीरे उनके माइंडसेट में बदलाव आने लगा, और करीबन 1-2 महीने के बाद में देखा गया कि उनका माइंडसेट अब पहले की बजाय बहुत ज़्यादा चेंज है। वो अब मानने लगे हैं कि भाई मेरी जो बहू है वो उनकी बहू से बहुत अलग है, मेरी बहू तो जो है वो काम भी करती है, वो जो है मेरे बेटे के बराबर अपने घर को चला रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो उनका माइंडसेट था वो चेंज हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों से आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, उन कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चला होगा, और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।